लद्दाख में जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सरकार के 2 आदेश नए सिरे से लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। एक तो 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर स्टॉक करने का आदेश है, दूसरा स्कूलों को खाली करने का आदेश सुरक्षा बलों को दिया गया है। लोगों को एक बार फिर से कुछ वैसा ही एहसास होने लगा है जैसा 2019 की शुरुआत में भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर आशंका होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच मन की बात के जरिए ये कहा कि लद्दाख में भारत की जमीन पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब दिया जा चुका है। मतलब तो ये है कि गलवान घाटी में शहादत देने वाले 20 सैनिकों का बदला भी पूरा हो चुका है। तब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में 2-2 हाथ करने की चुनौती देने की भी यही वजह रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा उसमें नाम लेना या प्रधानमंत्री के मुंह से किसी का नाम सुनना जरूरी भी नहीं लगा। जो प्रसंग था, जो संदर्भ था, साफ रहा कि बात सिर्फ और सिर्फ चीन की ही हो रही है। नाम लेना न लेना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से जो जरूरी हो किया जा सकता है। असली मतलब तो मकसद पूरा होने से है। जो बात देश सुनना चाहता था, मोदी ने सुना दी। प्रधानमंत्री ने कहा तो इतना ही कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। समझने के लिए ये काफी है। बड़ी ही संजीदगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मुल्कों को आगाह भी कर दिया था, हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। देश के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही कहा था। अब तो अरविंद केजरीवाल भी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल तो अमित शाह ने उन्हें हाथ पकड़कर कोरोना पर काबू पाने के नुस्खे सिखाए। एक राहुल गांधी जरूर हैं, लेकिन अब तो अमित शाह ने उनको भी कह दिया है कि इधर उधर की छोड़िए, सीधा संसद में मिलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के बहाने ही राहुल गांधी को कटघरे में ला खड़ा करने की कोशिश भी की और यहां तक चैलेंज कर डाला कि संसद में आए और फिर इत्मीनान से 2-2 हाथ करते हैं। अमित शाह अब राहुल गांधी को भी वक्रदृष्टा बता रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि मैं राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकता। कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं जिन्हें सीधी बात भी वक्र ही दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने अच्छे से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जब एक व्यक्ति की आवाज पर लोग एकजुट दिखें। लोग लॉकडाउन में गए और फ्रंट पर खड़े होकर लोगों के लिए ताली बजाई, थाली बजाई। अमित शाह ने राहुल गांधी पर ऊंची राजनीति करने का आरोप लगाया। अमित शाह बोले, हम भारत विरोधी प्रोपेगेंडा से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन जब एक बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इस संकट में ऊंची राजनीति करते हैं तो ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय है। उनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। राहुल गांधी हाल ही में ट्विटर पर सरेंडर मोदी हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे और अमित शाह उसी की बात कर रहे थे। हालांकि स्पेलिंग गलत होने के कारण राहुल गांधी के हैशटैग को अलग से भी सोशल मीडिया पर मजाक बनाया गया। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार हमलावर रुख पर रिएक्ट करते हुए अमित शाह ने कहा, पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए चर्चा करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। इस प्रकार के स्टेटमेंट किसी को नहीं देने चाहिए।